हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंद्रास। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करिकुलम, या फिर इसको हम वेरियस टाइप ऑफ करिकुलम भी बोल सकते हैं, मतलब कि पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार। क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी करिकुलम के टाइप्स हैं उस पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, करिकुलम को उसके यूटिलिटी और गोल्स के, मतलब कि उसकी उपयोगिता और उद्देश्य के बेसिस पर उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। सो इस प्रकार से इस वीडियो में हम जितने भी करिकुलम के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार है। तो इन सभी टाइप्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है, वही इसका दूसरा शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर यह टॉपिक आपके एग्जाम में लॉन्ग नोट्स में आ जाता है तब आपको ये जितने भी पाठ्यक्रम के प्रकार दिख रहे हैं उसको आपको थोड़ा थोड़ा डील करना होगा। वही जब इसको शॉर्ट नोट्स में पूछता है एग्ज़ाम में तब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस करना होगा। मतलब जैसे कि आपका विषय आधारित पाठ्यक्रम हो गया, इसको आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, तब आपको विषय आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके क्वालिटीज़ और डीमेरिट्स को पूरा बताना होगा। एंड इसका आप एग्जाम्पल भी बताते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर जितने भी करिकुलम के टाइप्स दिख रहे हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहे हैं, एंड कुछ करिकुलम के टाइप्स ऐसे भी हैं जो पहले यूज़ होते थे बट टाइम के अकॉर्डिंग अब इसकी यूटिलिटी कम हो गई है या फिर समाप्त हो गई है। तो हम इन सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा विषय आधारित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम करिकुलम के जितने भी प्रकार दिए गए हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे विथ एग्जाम्पल। एंड आने वाले वीडियो में हम इन करिकुलम के टाइप्स के जो भी क्वालिटीज़ हैं एंड डीमेरिट्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक आप चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ ही साथ आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चूँकि आप भावी टीचर बनने जा रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है विषय आधारित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, ऐसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर विषय आधारित पाठ्यक्रम मतलब कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम का जो बेसिक होता है, आधार होता है, वो विषय से संबंधित होता है। मतलब कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु जो है एक पर्टिकुलर विषय को माना जाता है। मतलब कि इस प्रकार के करिकुलम में बच्चे के इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी और उनका एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों को कोई भी प्लेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये आपका बुकिश सेंटर्ड मतलब कि पुस्तक केंद्रित होता है। इसीलिए इस पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब कि बुक सेंट्रिक करिकुलम भी कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं। वहीं जब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हमने स्कूल में एंड कॉलेज में जिस करिकुलम को स्टडी करा है, मतलब कि हमारी बुक में जिस करिकुलम को फॉलो करते हुए सिलेबस को निर्धारित किया गया है, तो इस प्रकार के करिकुलम ही क्या है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं वो आपका विषय आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर वाइडली डिस्कस करेंगे कि विषय आधारित पाठ्यक्रम की कौन कौन से क्वालिटीज़ होती है एंड कौन कौन से डीमेरिट्स होती है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो इस प्रकार के करिकुलम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सुनिश्चितता होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इंश्योर इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम। मतलब कि इस प्रकार का करिकुलम क्या है, पहले से डिसाइडेड रहता है कि हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन टॉपिक्स को या फिर इन चीज़ों को स्टडी करने हैं या फिर कराने हैं करके। वही सेकंड पॉइंट है अध्यापक और विद्यार्थी को केवल निर्धारित पाठ्य वस्तु के ज्ञान का ही अध्ययन अध्यापन करना पड़ता है। तो यदि हम इसको दूसरे प्रकार से समझने की कोशिश करें तो ये जस्ट इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से ही सिमिलर है। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के करिकुलम का मुख्य आधार शिक्षा और समाज की अपनी विचारधारा को माना जाता है। मतलब कि इस प्रकार के करिकुलम में आपका एजुकेशन और समाज को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके आइडियोलॉजी को। सो आई होप कि आपको ये वाला करिकुलम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये आपका सेकंड टाइप है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम।
तो जैसा कि इसके भी नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के करिकुलम में बच्चे के, क्योंकि यहाँ पर बाल केंद्रित बोला गया है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के करिकुलम में बच्चों के इंटरेस्ट को, एबिलिटी को एंड उसके एटीट्यूड को, उनके क्षमताओं को, आवश्यकताओं को, इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और इनके अकॉर्डिंग ही क्या है करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के करिकुलम का मुख्य उद्देश्य बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब कि उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए उसके निर्माण में बच्चे और उसके जो समस्त प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है और करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यह पाठ्यक्रम पूर्णतः बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, जैसा कि अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस करा। एंड इसका सेकंड क्वालिटीज़ हो जाता है कि यह पाठ्यक्रम पूर्णतः, मतलब कि पूरी तरह से बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप होता है। एंड चूंकि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इनमें सारी चीज़ों को बच्चे के अकॉर्डिंग ही करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वालिटीज़ है कि यह करिकुलम बालक के अधिगम संबंधी पक्ष को मजबूत करता है, मतलब कि बच्चे को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है इस प्रकार का करिकुलम। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, एक्शन बेस्ड करिकुलम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बस समझते जाना है, आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। फिर जो भी चीज़ें हैं आपको लिखना है, उसको आप अपने वर्ड में जैसा भी हो लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बीएड में ये सारी चीज़ों को आपको बस समझने होते हैं। फिर लिखना जो है उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर बीएड में आपका पॉइंट इज़ द की, मतलब कि आपको जो भी टॉपिक हो उसको आपको पॉइंट में याद रखने हैं। जैसे कि क्रिया आधारित पाठ्यक्रम हो गया, तो यहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया गया है इस प्रकार के करिकुलम में। मतलब कि इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अध्यापक जो है बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या है उन सारी चीज़ों को, गतिविधियों को कराते हुए बच्चों को वो सिखाते हैं या फिर पढ़ाते हैं। सो आई होप कि आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस बेस्ड कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि कुछ करिकुलम ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मतलब कि आपस में संबंधित हैं। जैसा कि आपका एक्शन बेस्ड करिकुलम हो गया, तो उसमें कार्य करने को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जब बच्चा किसी भी प्रकार का वो कार्य करता है तो इससे क्या है, उनका एक्सपीरियंस तो इंक्रीज होना ही होना है। तो इस प्रकार से जो अनुभव आधारित पाठ्यक्रम होता है उसमें बच्चों को कार्य करने को प्रेरित किया जाता है, तभी तो उनका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होगा। इस प्रकार की करिकुलम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है उस करिकुलम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस गेन कर सके, उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो करके, क्योंकि इस प्रकार के करिकुलम में बच्चे के इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी और उनके जो भी पावर हैं एंड उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। जैसा कि आपके बीएड का करिकुलम हो गया, तो ये भी क्या है, आपका एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा था कि करिकुलम मतलब क्या होता है, उसमें जो आप थ्योरेटिकल चीज़ों को स्टडी करते हैं प्लस इसके साथ ही साथ स्कूल में या फिर आपके शैक्षणिक सत्र के दौरान जितने भी होने वाले एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, तो इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या है, करिकुलम कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग के बीएड में एंड डीएड में बहुत प्रकार की जो गतिविधियां होती है, जैसे कि आपका इंटर्नशिप हो गया, कम्युनिटी कैंप हो गया, तो ये क्या है, आपका एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। वही जब हम इसका सेकंड क्वालिटीज़ देखें तो बालक के सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायता करता है एंड इसके साथ ही साथ बालक के सृजनात्मक पक्ष को विकसित करता है, क्योंकि बच्चे को जितना एक्सपीरियंस होगा वो क्या है उतना ही वो आगे और सोचेगा। इस प्रकार से उनका जो माइंड है वो क्या है, क्रिएटिव होते जाएगा, वो नई नई चीज़ों को सोचते जाएगा, क्रिएटिव तरीके से वो चीज़ों को करते जाएगा। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम, वैकेशनल बेस्ड कोर्सेज। तो यहाँ पर भी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा करिकुलम जिसमें व्यवसाय संबंधी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब कि इस प्रकार के करिकुलम का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन करना होता है। जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी प्रकार के करिकुलम है उसमें व्यवसाय संबंधी करिकुलम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ताकि बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके और उन्हें भावी जीवन में एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके करके। यदि हम इसका एग्जाम्पल
देखें तो आपका जो ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें कि स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर चीज़ों को ही स्टडी कराया जाता है और बच्चों में इन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्पकला आधारित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट बेस्ड कोर्सेज। तो ऐसे करिकुलम जिनमें शिल्पकला से संबंधित चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि आपका सिलाई बुनाई हो गया। एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार के करिकुलम में जो आपका लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है, तो ये सारी चीज़ें क्या है इस वाले करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट को आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित किया जाता है। मतलब कि वो इन विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट्स के माध्यम से अपना वो व्यवसाय शुरू कर सकता है। क्योंकि गांधी जी ने बच्चों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने शिल्पकला को इम्पोर्टेंस दिया था। तो इस प्रकार का करिकुलम पहले के टाइम में बहुत चलन में था। सो आई होप कि आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय पाठ्यक्रम, क्लासिकल करिकुलम। तो इस प्रकार का करिकुलम जो है आपका एक परंपरागत दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार के करिकुलम में आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया और जो मॉरल लाइफ हो गया, इसके डेवलपमेंट पर एम्फेसाइज किया जाता है, अधिक विकास पर बल दिया जाता है। एंड चूँकि इस प्रकार की जो करिकुलम की शुरुआत है वो प्राचीन यूनान के स्कूल और जो भारतीय गुरुकुल है वहाँ से ये शुरू हुई। तो इस करिकुलम के अंतर्गत भाषा हो गया, ज्योतिष विद्या हो गया, गणित हो गया, व्याकरण वगैरह हो गया, एंड जो भी अध्यात्म शास्त्र हो गया और जो धर्म शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया और आपका शास्त्र विद्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इस प्रकार के करिकुलम के अंतर्गत आ जाते हैं, जिस पर अधिक एम्फेसाइज किया जाता है। एंड यह करिकुलम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही एक रूप है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। बट फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार के करिकुलम के यूटिलिटी पर एक मतलब कि इनके जो उपयोगिता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। मतलब कि अभी के टाइम में ये इन सारी चीज़ों की जो उपयोगिता है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के करिकुलम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो यदि आप इसका एग्जाम्पल देखें तो आप प्राचीन समय में जो शास्त्र विद्या है और जो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र हो गया, आध्यात्मिकता हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है शास्त्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है समस्या आधारित पाठ्यक्रम, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम। क्योंकि फ्रेंड, जो प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम होता है वो पाठ्यक्रम का एक रियल पार्ट होता है, मतलब कि उसका एक वास्तविक हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। तो इस प्रकार का करिकुलम ये मानता है कि बच्चे अपने स्वयं के लिए वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और अपने प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें। एंड उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, संघर्ष हैं, उनके आंसर्स की वो खोज कर सके, उनके विकल्पों पर वो चर्चा कर सकें और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें, या फिर उनके इन्वायरमेंट में आसपास में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको सॉल्व करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिससे बच्चे में उस समस्या को समाधान करने के प्रति वो ध्यान केंद्रित कर सके, उनमें एक लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप हो सके करके। यदि हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपका कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो आपका ये सारी चीज़ें क्या है समस्या आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। एंड इसका यदि हम एक बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि आप लोग का इंटर्नशिप लगता है, तो उस दौरान आप लोग को तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करनी होती है, तो आप इनके सॉल्यूशन को भी ढूंढते होंगे, आपस में डिस्कस करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है समस्या आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। सो आई होप कि आपको ये करिकुलम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो जैसा कि इसके भी नाम से स्पष्ट है, एकीकृत मतलब कि जब दो करिकुलम आपस में इंटीग्रेट होते हैं, मिलते हैं, या फिर जब दो डिफरेंट टॉपिक को एक साथ इंक्लूड करते हुए उस प्रकार का करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम को ही एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एंड आपका राजनीति शास्त्र। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका सामाजिक विज्ञान एक विषय बनता है, उसके अंतर्गत आप इसको स्टडी करते हैं। तो यही क्या है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स के करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। यदि हम इसका एक दूसरा एग्जांपल देखें तो आपका जो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड जो आपका बायोलॉजिकल पार्ट हो गया, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या है आपका एक सामान्य विज्ञान विषय की रचना करती है।
तो ये क्या है, आपका एकीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है, जिसके बेसिस पर क्या है, इन विषयों को, इन सिलेबस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट करिकुलम है मिश्रित पाठ्यक्रम, ब्लेंडेड कोर्सेज। इस प्रकार के करिकुलम में जो डिफरेंट करिकुलम होते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं, उनका मिश्रित रूप ही क्या है, मिश्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दो कॉन्सेप्ट सामने उभर कर आता है, जिसमें से एक होता है आपका उदार पाठ्यक्रम और एक होता है आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो इन दोनों पाठ्यक्रम का जो मिला जुला रूप होता है वही क्या है, आपका मिश्रित पाठ्यक्रम होता है। अब यदि आपको इस वाले करिकुलम को समझना है तो उसके लिए आपको ये उदार पाठ्यक्रम क्या होता है इसको जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड हमने व्यावसायिक पाठ्यक्रम को तो डिस्कस कर ही लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उदार पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ऐसा करिकुलम जिसमें किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, जिसमें आपका फिलॉसफी हो गया, मतलब कि दर्शन हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मतलब कि राजनीति, योग, जो भी संगीत हो गया, तर्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस प्रकार के उदार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। यदि हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करें तो उदार पाठ्यक्रम को परंपरागत पाठ्यचर्या या फिर औपचारिक पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है। एंड जो आपका व्यावसायिक पाठ्यचर्या होता है उनमें व्यावसायिक संबंधी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चों में किसी एक स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करना होता है। तो ये आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बुनियादी शिक्षा के करिकुलम में आपका 3 घंटा और 20 मिनट का कोई भी क्राफ्ट बेस्ड, मतलब कि आधारभूत शिल्प के लिए, और 2 घंटे को आपका सामान्य शिक्षा के लिए जो विषय से संबंधित नॉलेज है उसको देने के लिए निर्धारित किया गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मिश्रित पाठ्यचर्या होता है उसमें उदार और व्यावसायिक पाठ्यक्रम दोनों को शामिल किया जाता है, मतलब कि शामिल होते हैं। सो आई होप कि आपको ये करिकुलम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मूल पाठ्यक्रम, या फिर इसी को कोर पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, एंड इसको इंग्लिश में भी कोर करिकुलम ही कहते हैं। तो इस प्रकार के करिकुलम में जो पाठ्यक्रम का बेसिक होता है वो आपका कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। कोर सब्जेक्ट मतलब कि जैसा कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो ये आपका कोर करिकुलम के अंतर्गत आ जाता है। तो हम इस करिकुलम को इनके क्वालिटीज़ के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार के करिकुलम से विद्यार्थियों को आधारभूत ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब कि उस विषय से संबंधित जो बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं उनको इस करिकुलम के थ्रू पता चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार के करिकुलम से बच्चों को जीवनोपयोगी शिक्षा मिलती है, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने स्कूल टाइम में जिन भी विषय को स्टडी किए हैं तो वो आपका क्या है, मूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें हमको जो जीवन उपयोगी शिक्षा है वो मिली है। आप इसको स्वयं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त पाठ्यक्रम या पारंपरिक पाठ्यक्रम, ओपन कोर्सेज और ट्रेडिशनल कोर्सेज। तो इस प्रकार के करिकुलम का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिनमें उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित फैक्ट्स होते हैं या फिर ज्ञान होता है। जैसा कि आपने बहुत सारे ओपन कोर्सेज के बारे में सुना होगा या फिर डिस्टेंस लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका मुक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। एंड फ्रेंड्स, इसको ट्रेडिशनल कोर्स कहने का भी यही मतलब है कि ये चीज़ें क्या है, पहले से चली आ रही है, मतलब कि जो कोर करिकुलम होता है उसको ही क्या है, मुक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसको कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया रहता है। अगर आप लोग ने देखा होगा कि जो डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग जो ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं उसमें कि आप लोग सिलेबस को देखना, उसमें जो कुछ भी कंटेंट रहता है, मतलब कि जो कुछ भी आपका पाठ्य वस्तु रहता है वो भी क्या है, आपका कोर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहता है, जिसे मुक्त पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार बनाया गया रहता है। एंड लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सीखना क्या है, इस प्रकार के करिकुलम का ही एक पार्ट है। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान में रखना है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पर जिस प्रकार का करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि बच्चा अपने स्वयं से वो स्टडी कर सके, स्वाध्याय कर सके, इस प्रकार के करिकुलम में व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक एम्फेसाइज किया जाता है। एंड चूंकि जो सैद्धांतिक पक्ष थ्योरेटिकल साइड होता है वो भी क्या है, विषय से रिलेटेड नहीं होता है, जो कि अमनोवैज्ञानिक है। सो इस प्रकार से जो अधिकांश विषय होते हैं वो बच्चों के साइकोलॉजी
और उनके जो भी नीड्स है, इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों के अनुकूल नहीं होता है। सो आई होप कि आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स वगैरह संचालित करते हैं उन्हीं बस को ध्यान में रखना है एंड इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अदृश्य पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हिडन मतलब कि छिपा हुआ करिकुलम। इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा कि ये अदृश्य पाठ्यक्रम ही है करके, मतलब कि ये भी आपका जो दूसरा करिकुलम होता है उससे ये इंक्लूड रहता है, बट ये अदृश्य रूप में रहता है, इसीलिए इसको छद्म पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये करिकुलम आपका एक विस्तृत रूप है पाठ्यक्रम का, मतलब कि इस करिकुलम के अंतर्गत जो टीचर सालों साल बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, मतलब कि उनका जो पढ़ाने का प्रोसेस रहता है और बच्चे अपनी पढ़ाई के दौरान वो जो कुछ भी चीज़ नए चीज़ सीखते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। इस करिकुलम में टीचर बोर्ड पर खड़े होकर वो पढ़ाते हैं और बच्चे अपना डिसिप्लिन होकर वो सामने बैठे होते हैं। क्लास का यह जो अरेंजमेंट है, मतलब कि कक्षा की जो व्यवस्था कुछ और चीज़ें उसका एक नतीजे के रूप में हो रहा है, तो इनके बारे में आपने अपने पाठ्यचर्या के अंतर्गत कहीं भी नहीं लिखा होगा। मतलब कि जब टीचर बच्चों को वो दूसरे करिकुलम के अकॉर्डिंग उनको वो टीच करा रहे होते हैं, वो शिक्षा प्रदान कर रहे होते हैं, तो इस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या है जो कुछ भी वो चीज़ें सीखते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या है अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती है। इसीलिए इस प्रकार के करिकुलम को हिडन करिकुलम या फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेड करिकुलम इत्यादि शब्दावली का यूज़ किया जाता है अदृश्य पाठ्यक्रम के लिए। तो आपको इन सारी चीज़ों को पता होने चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज या फिर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इस ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आप तक इजीली पहुंच सके। एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।